Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of my students. Let's start the lecture with the name of Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. असर की कसम कि इंसान नुकसान में है मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक पर चलने की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे. Today we will continue our topic sets, unit number 14, Oxford University Mathematics. स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो सेट्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग ने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है. तो सेट्स आपके पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि जो आपके पास जैसे वोवल्स इन सर्टेन वर्ड, आपके पास कलर्स ऑफ रेनबो, कलर्स इन द स्कूल फ्लैग, ये तमाम चीज़ें आपके पास होती हैं. ये हम ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं. ठीक है, सेट्स को हम प्रेजेंट करते हैं विद कैपिटल लेटर A B C D लाइक. ठीक है, इस तरह से. और जब हम इसको लिखते हैं तो इसको हम विद इन अ कर्ली ब्रैकेट या फ्लावर ब्रैकेट में लिखते हैं. ठीक है, इनक्लोज हम यानी इसके जो अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं. और इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हम लिखते हैं दे आर नोन एज द एलिमेंट्स ऑफ द सेट. ठीक है, उन्हें हम एलिमेंट्स ऑफ द सेट बोलते हैं. उसके बाद there are three ways of writing the sets. ठीक है, सेट्स को लिखने के तीन तरीके होते हैं that I have already told you before. Number one is the set builder notation, number two is the descriptive form, and number three is the tabular form. ठीक है, जो numbers की फॉर्म में होता है जैसे A B C D 1 2 3 4 इस तरह से, या रेड ऑरेंज, यानी आपके पास प्रॉपर वर्ड की फॉर्म में होता है सेपरेट सेपरेट, उसे हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको नजर आ रहा है वोवल्स इन द वर्ड 7 कलर्स. अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में है तो वो आपके पास क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी डिस्क्राइब किया गया उसे. ठीक है, लेकिन अगर आपके पास जो है वो इस तरह के, जिस तरह से ये प्रीवियस क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है like this, b is x such that x is a negative integer, ये आगे डिस्क्राइब तो किया गया है लेकिन आपके पास उससे पहले वो उन्होंने x 2 डॉट्स x यानी x such that की फॉर्म में जो भी होगा वो सेट बिल्डर नोटेशन होगा. ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन. Okay, the question number 4 is this: list all the elements of the following sets. ये जितने भी आपके पास सेट्स दिए हैं A B C D E. ठीक है, पार्ट्स हैं इसके डिफरेंट, आपने इनको सेट्स की फॉर्म में लिखना है. ठीक है ना. वॉवल्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स एक वर्ड लिखा हुआ है, आपने इसके अंदर वॉवल्स बताने के, इसके अंदर वॉवल्स जो हैं वो कितने हैं, कौन कौन से इसके अंदर वॉवल्स जो हैं वो एलिमेंट्स यानी वॉवल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं. ठीक है, तो देखिए अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएं क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर A E I. ठीक है, A E I आर द वॉवल्स यूज्ड इन दिस. ये जो आपके पास पार्ट आपको नजर आ रहा है दिस वन. ठीक है, A E I इज दी वॉवल जो कि आपके पास उसके अंदर यूज हो रहे हैं. देखें, आप देखें A वॉवल है, E वॉवल है, A है, I है. बेशक A 2 दफा रिपीट हो रहा है लेकिन हमने बताना है ना कि वॉवल्स कौन से हैं. तो बेसिकली A E I आर द वॉवल्स यूज्ड इन दिस. ठीक है, नेक्स्ट द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो. तो 7 कलर्स ऑफ द रेनबो क्या करेंगे हम लोग, उसके आपके पास हम क्या कर देंगे, कलर्स नेम्स लिख देंगे, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड वायलेट. ठीक है ना, ये आपके पास हो गए उसके कलर्स इन द रेनबो. थर्ड पार्ट, मल्टीपल्स ऑफ 9 विच आर लेस देन 50. मल्टीपल्स ऑफ 9 का मतलब क्या होता है कि 9 का जो टेबल होता है यानी 9 1 are 9, फिर 9 का सेकंड मल्टीपल क्या होगा, 9 2 are 18, 9 3 are 27, 9 4 are 36. तो आपने इसके मल्टीपल लिखने हैं जो कि 50 से लेस हों. तो कैसे होंगे, 9 18 27 36 45. ठीक है, यानी 9 5 are 45 होता है और 9 6 कितना होता है
54, दैट मीन्स कि हम 54 नहीं लिखेंगे, वो ग्रेटर हो जाएगा। सो 45 आपके पास जो है ना यहाँ तक आप लिखेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 9 का मतलब ये है कि 9 का टेबल आपने लिखना है, ठीक है। और किस नंबर तक लिखना है, ये नहीं लेस देन 45 का मतलब 50 का मतलब ये नहीं कि आपने 50 तक टेबल लिखना है। मतलब जो मल्टीपल्स हैं उसके 9 एक मल्टीपल है, एक 18 है, वो मल्टीपल्स जो 45 से कम 50 से कम कम कौन कौन से मल्टीपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी पार्ट नंबर डी, कलर्स इन योर स्कूल फ्लैग। वो जाहिर है यहाँ पे आपके पास कलर्स इन योर टू फ्लैग, आपको पता है कि आपके स्कूल के फ्लैग का कितना कौन सा कलर है, कितने कलर्स हैं, 1 कलर है, 2 कलर है, 3 कलर्स हैं, आपने उसको जो है वो राइट डाउन करना है। इवन नंबर्स विच आर बिटवीन 10 एंड 23, 10 एंड 23 के दरमियान में कौन कौन से इवन नंबर आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसका मतलब है कि 10 एंड 23 जो होगा वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो 10 और उसके 23 के दरमियान कौन कौन से नंबर्स आएंगे, लेट्स राइट, हम यहाँ पे लिखते हैं बिटवीन 10 एंड 23। तो हम कैसे लिखेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास ए सेट है, 10 के बाद 12, 14, 16, 18 एंड उन्होंने क्या कहा 20 के दरमियान, तो ये आपके पास टिल 18 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि 20 तो हमने इंक्लूड ही नहीं करना, ठीक है। उन्होंने कहा कि 20 को आपने उसके साथ नहीं लिखना। बिटवीन 18, 10 एंड 20, 20 है 22 है, अच्छा 23 है, तो 23 है तो हम साथ 22 भी साथ लिखेंगे। 18 के बाद फिर आपके पास आ जाएगा 20 भी आएगा, ठीक है, और 22 भी आएगा। ये तमाम आपके पास एलिमेंट्स होंगे जो कि 10 और 23 के दरमियान इवन नंबर है, ठीक है। 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22, राइट। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में ये है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड सेट, गिव अ रीजन। यानी वही वाली बात है कि आपको डिफरेंट दिए हुए पार्ट्स, आपने बताना है कि क्या ये वाकई ही सेट कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे, यानी हम इनको सेट कहेंगे या नहीं कहेंगे, ठीक है। अब उसमें आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है। नंबर 1, अ पीपल्स इन माई क्लास हु हैज 2 brothers, ओके, इज दिस अ सेट और नॉट। तो यस इट इज अ सेट, यस इट इज अ सेट, ये सेट होगा। क्यों सेट होगा, अच्छा ये सेट होगा क्योंकि देखो उन्होंने डिफाइन कर दिया कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं जिनके 2 ब्रदर्स हैं, 2 भाई हैं, तो जाहिर है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यस इट इज अ प्रॉपर सेट। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, रीजन आप लिखेंगे, देखें, लुक एट दिस, यस इट इज क्लियर वेदर समवन हैज 2 brothers, यस वही तो क्लियर सी बात है कि हमने क्लियर कर दिया, डिफाइन कर दिया कि यस कि किन बच्चों के 2 भाई हैं, ठीक है। अब पीपल इन माई क्लास हु इज शाय, अब देखिए शाइनेस जो होती है, अब कुछ बच्चों में ज्यादा शाइनेस होती है, कुछ बच्चों में कम होती है। कुछ स्टूडेंट्स ये होते हैं कि टीचर से क्वेश्चन पूछते वक्त वैसे वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों में बहुत अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं, दोस्तों में जो है ना बहुत अच्छे उनका आईक्यू लेवल बहुत है, लेकिन जब टीचर से क्वेश्चन करते वक्त या टीचर को कुछ बताते वक्त दे आर फील वेरी शाय, ठीक है ना। तो एक तो ये शाइनेस होती है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, अच्छा ठीक है, वो बहुत अच्छे को करिकुलर एक्टिविटी में सबको, लेकिन जब उनको स्टेज पे बुलाया जाता है, स्टेज पे बुलाते वक्त जो है ना वो बहुत ज्यादा शाय फील करते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं कि दैट आई हैव बीन द मॉनिटर फॉर द ऑफ द क्लास फॉर द 10 years, मतलब मैं नर्सरी क्लास से लेकर मैट्रिक तक अपनी क्लास की मॉनिटर रही थी। अब मॉनिटर एक कॉन्फिडेंट बंदा होता है ना, प्रॉक्टर जो क्लास का होता है, ठीक है, लेकिन मैं क्लास को पूरी क्लास को चुप भी करवा लेती थी, खामोश भी करवा लेती थी, टीचर कोई काम कहती थी अच्छा फौरन वो भी कर लिया। बट व्हेन टीचर सेज दैट सरिश प्लीज कम ऑन द स्टेज, और आपने यहाँ पे स्टेज पे आके ये रीडिंग कर लें या ये कुछ आप बच्चों को देन जो है ना वो मेरी शाइनेस, वहाँ पे मैं शाय करती थी, वहाँ पे मैं जो है ना वो आई वाज अनएबल टू फेस द पीपल इन दिस सिचुएशन, ठीक है। तो वो एक शाइनेस की हर बच्चे में अलग एक वो क्वालिटी होती है कि कुछ बच्चों में किस लेवल की शाइनेस है, ठीक है। तो हाँ ये डिफाइंड नहीं है, तो इट मीन्स कि हम इसको कहेंगे नो इट इज नॉट अ सेट। अ टीवी एक्टर हु इज वेल लाइक्ड बाय क्लासमेट्स, अब देखिए टीवी एक्टर है, लेट्स सपोज कोई भी हम कहते हैं हुमायूं सईद है, या हम किसी की बात करते हैं, किसी भी एक एक्टर की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी वो वाला एक्टर जो है वो एक बंदे को पसंद, किस बच्चे को वो पसंद है,
अब हम कहेंगे ये फलां बंदा है, वो सब बच्चों को पसंद होगा, लेकिन वही वाली बात है, किसी को हम परसेंटेज तो नहीं हम जज कर सकते ना कि कितना परसेंट पसंद है, वो लाइक करता है, उसकी पर्सनैलिटी को लाइक करते हैं, उसकी एक्टिंग को लाइक करते हैं, या उसके कोई और आपके पास जो है ना उसकी किसी और क्वालिटी को लाइक करते हैं. सो दिस इज नॉट ऑल्सो, इट इज नॉट ऑल्सो अ सेट. ठीक है. अ डिश वेल लाइक बाय द फैमिली मेंबर्स. ठीक है. फैमिली मेंबर्स को कोई भी डिश कितनी पसंद है. ठीक है. पार्ट नंबर डी. So it is also not a set. A dish may be well liked by some but not others. ठीक है ना. वो हो सकता है किसी को पसंद हो ज्यादा, किसी को इतनी पसंद ना हो. ठीक है. तो वो भी परसेंटेज हम देखें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. तो ये आपके पास जो बी सी डी है, ये तीनों जो है वो सेट्स नहीं कहलाएंगे. देन आपके पास वो होता है अ टेक्स्ट बुक यूज इन माई स्कूल. अब आपकी अगर आपसे कहा जाए कि आपके स्कूल में 8th क्लास में कौन कौन सी टेक्स्ट बुक यूज हो सकते हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं ना. ये मैथ्स की जो है ऑक्सफोर्ड की बुक यूज होती है. ठीक है. आपके पास इंग्लिश की वाली बुक को यूज होती है, फिजिक्स की जो है वो बोर्ड फेडरल बोर्ड की यूज होती है. तो आप इजीली उनको नेम बना के वो एक सेट बना सकते हैं. ठीक है. तो यस, इट इज अ सेट. The most attractive actor in the Hollywood. ठीक है. So it is also not a set because may be considered most attractive to some but not others. कि अगर एक जो एक्टर है वो आपके लिए अगर अट्रैक्टिव है, तो मे बी आपके फ्रेंड के लिए, आपके क्लासमेट के लिए वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ना हो. ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है. तो इस तरह से आपके पास नहीं होगा. ठीक है. तो ये आपके पास इस तरह से होगा. तो ये तो आपका क्वेश्चन हो गया 5. Now let's move towards the last question, that is question number. See, last question means for today's last question. देखते हैं हम. State whether each of the following set is an empty set. अच्छा, अब यहाँ पे आपने बताना है कि क्या इनमें से कौन सा सेट है जो empty set है. अब empty set I have told you, empty set का मतलब होता है जो खाली होता है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है. लेट्स सपोज यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट लिखा पोलर बियर्स लिविंग इन द सहारा डेजर्ट. यानी आपने वो पोलर बियर्स लिखने हैं कि कितने परसेंट या कितने पोलर्स बियर हैं, कितने टाइप्स ऑफ पोलर्स बियर हैं जो कि सहारा डेजर्ट में रहते हैं. अब देखिए सहारा इज अ डेजर्ट, लेकिन पोलर बियर्स, तो इसका मतलब है कि पोलर रीजन में होंगे, जो ठंडे इलाके होते हैं. तो इसका मतलब है कि इस सेट में तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं. सो इट इज एन एम्प्टी सेट. ये क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट कहलाएगा. यानी आपने क्वेश्चन में क्या लिखना है? आपने लिखना है कि empty is an empty state which whether each of the, आपने बताना कि yes it is empty set or not. The first one is an empty set. ठीक है. बेल्डमैन विद क्रू कट. ठीक है. अब उन्हें है कि बेल्डमैन जो है, जो कि आपके पास, जो आप लोगों को पता होगा एक करेक्टर है, कि वो आपके पास क्रू कट के साथ क्या आ सकता है? तो नो. ठीक है. तो इट मीन्स कि इट इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट. ठीक है. बसेस विद 50 सीट्स. बस जो है वो 50 सीट्स के साथ है, तो क्या ये एक एम्प्टी सेट है? अब जाहिर है एक बस है जिसके अंदर 20 सीट्स हैं, जिसके अंदर 50 सीट्स होती हैं. एक बस है जिसके अंदर 50 सीट्स हैं. तो यस इट इज पॉसिबल कि एक बस के अंदर 50 सीट्स हो सकती हैं. तो वो नो, इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट. वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि गाड़ी के अंदर जो है वो 50 सीट्स हो सकती हैं. बॉयज हु वेयर स्कर्ट्स टू स्कूल. ऐसे बॉयज जो कि स्कूल में स्कर्ट्स पहन के आते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना पॉसिबल. तो इसका मतलब है कि उस सेट में कोई आएंगे नहीं. हम यानी अगर मैं एक सेट लिखूंगी जिसमें बॉयज, मेरी क्लास में वो कितने बॉयज हैं जो कि 8th D की क्लास में कितने बॉयज हैं जो कि स्कूल में स्कर्ट्स पहन के आ रहे हैं, तो मैं लिखूंगी कोई भी नहीं आया, क्योंकि कोई बच्चा पहन के, सब तो पैंट शर्ट्स पहन के आ रहे हैं. सो यस इट इज एन एम्प्टी सेट. ठीक है. वो एम्प्टी सेट होगा. पार्ट नंबर डी देख लिया. ठीक है. नेक्स्ट, orators who cannot talk well. ठीक है. वो orators जो कि ठीक तरीके से बात नहीं कर सकते. ठीक है. तो वो आपके पास yes it is also an empty sets. odd numbers that are divisible by 4, multiples of 3 that are divisible by 9. ये तमाम चीजें आपने जो है ना इसको चेक कीजिएगा. देखें odd numbers that are वो तमाम के तमाम odd numbers जो कि 4 से डिवाइड होते हैं.
तो देखो ऑड नंबर्स तो 4 से डिवाइड होते ही नहीं, ऑड नंबर्स तो आपके पास लाइक 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो वो तो 4 से डिवाइड होते ही नहीं है, तो इसमें भी कोई सेट नहीं आएगा, तो यस इट इज एन एम्प्टी सेट। मल्टीपल्स ऑफ 3 दैट आर डिविजिबल 9, यानी 3 के मल्टीपल जो कि 9 से डिवाइड हो सकते हैं। यस 3 के टेबल में अगर 9 आता है तो 9 को हम 9 से डिवाइड करवा सकते हैं। 3 के टेबल में 18 आता है, 18 को हम 9 से डिवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके टेबल में 27 आता है, 27 को हम 9 से डिवाइड करवा सकते हैं, तो यस नो इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, यहाँ पे नो आएगा। ट्राइंगल्स हैविंग 3 इक्वल साइड्स, ऐसा ट्राइंगल जिसकी 3 इक्वल साइड्स होती हैं, तो यस इट इज पॉसिबल, ऐसा ट्राइंगल होता है। वो कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, तो यस आपके पास आप इसको लिखोगे, नो इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। पैरेललोग्राम हैविंग 5 वर्टिसेस, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके 5 वर्टिसेस होते हैं। पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर होती है जिसके हमेशा 4 साइड्स और 4 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। तो आपके पास ऐसा तो कोई पैरेललोग्राम है ही नहीं कि जिसके 5 वर्टिसेस होंगे, तो आप कहोगे यस इट इज एन एम्प्टी सेट। क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 ऑब्ट्यूज एंगल्स, ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके अंदर 3 ऑब्ट्यूज एंगल मौजूद होते हैं, तो यस क्वाड्रिलेटर भी एक 4 साइडेड फिगर होती है, तो आपके पास इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आपके पास उसके अंदर 3 ऑब्ट्यूज एंगल हों, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इट मींस यस इट इज एन एम्प्टी सेट। यानी जो आपको लगता है कि वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी आपके पास, तो इसका मतलब है कि वो आप लिखोगे नो इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। और जो चीजें आपको लगता है कि ये हो ही नहीं सकती कभी, मतलब आपके पास ये पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे आप लिखोगे यस इट इज एन एम्प्टी सेट, राइट। एनी क्वेश्चन? Okay class, thank you so much, have a nice day and blessed day. Allah Hafiz to all of you.